मेरा नाम साकिब है और आप सुन रहे हैं रात का सफर। कहानी शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी शिकायत है। आप वीडियो तो पूरा सुन लेते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मैं आपके लिए असली हॉरर कहानियां लेकर आऊंगा। चलो बिना समय बर्बाद किए कहानी की ओर चलते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर शायद आप रात में कभी भी किसी सुनसान क्रिकेट ग्राउंड पर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह कहानी है श्रीनगर के आलोची बाग में रहने वाले एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी जामिद की, जिसकी जिंदगी एक रात हमेशा के लिए बदल गई। आखिर उस रात मैदान में ऐसा क्या हुआ था? कौन था वह सफेद कपड़ों वाला रहस्यमयी क्रिकेटर, और क्यों आज भी आधी रात को उस पुराने ग्राउंड से बल्ले और गेंद की आवाजें सुनाई देती हैं? आइए बिना देर किए शुरू करते हैं यह खौफनाक कहानी। यह मेरे कजिन की सच्ची कहानी है। उसका नाम जामिद है। वह श्रीनगर के आलोची बाग में रहता है और एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी है। उसके साथ एक ऐसी खौफनाक घटना हुई जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी का सफर। श्रीनगर के आलोची बाग में जामिद नाम का एक युवा लड़का रहता था। मोहल्ले में सभी उसे जानते थे क्योंकि वह बहुत अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी था। हर सुबह और हर शाम वह अभ्यास करता था। उसका सपना था कि एक दिन वह कश्मीर की टीम से खेले। एक शाम जामिद और उसके दोस्त क्रिकेट मैच खेल रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। मैच खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए, लेकिन जामिद ने सोचा, बस आधा घंटा और अभ्यास कर लेता हूं। पूरा मैदान खाली था, सिर्फ जामिद और उसका बल्ला। उसने पहली गेंद मारी, फिर दूसरी, तीसरी गेंद इतनी जोर से लगी कि मैदान के पीछे बने एक पुराने टूटे फूटे बंगले में जाकर गिर गई। मोहल्ले के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, उस बंगले में रात के समय मत जाना, वहां एक पुराने क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मा भटकती है। जामिद ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था। वह टॉर्च लेकर बंगले के अंदर चला गया। अंदर हर तरफ धूल, मकड़ी के जाले और टूटी हुई खिड़कियां थीं। हवा चलती तो दरवाजे अपने आप हिलने लगते थे। उसने टॉर्च घुमाई तो उसकी गेंद सीढ़ियों के पास पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही वह गेंद उठाने लगा, धड़ाम! पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। जामिद भागकर दरवाजा खोलने गया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। जामिद ने धीरे धीरे ऊपर देखा। सीढ़ियों पर सफेद क्रिकेट की वर्दी पहने एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और हाथ में एक पुराना बल्ला था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम मेरी गेंद ले गए हो। जामिद डरते हुए बोला, यह मेरी गेंद है। वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे बंगले में गूंज उठी। अचानक वह गायब हो गया। जामिद ने राहत की सांस ही ली थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसके सामने क्रिकेट की गेंद अपने आप हवा में उछलने लगी। 1, 2, 3 और फिर वह तेज रफ्तार से सीधे जामिद की ओर आ गई। जामिद झुक गया। गेंद दीवार से टकराकर फिर उसके पास लौट आई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी बंगले के पुराने स्पीकर से कमेंट्री की आवाज गूंजी, फाइनल मैच में आपका स्वागत है। जामिद हैरान रह गया। उसने देखा कि बंगले का हॉल धीरे धीरे एक विशाल क्रिकेट स्टेडियम में बदल रहा था। हजारों लोगों की तालियों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, स्टेडियम में बैठे किसी भी इंसान का चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। पिच के दूसरे किनारे वही सफेद कपड़ों वाला क्रिकेटर खड़ा था। उसने बल्ला उठाया और कहा, 3 ओवर, अगर बच गए तो जिंदा घर चले जाओगे। जामिद मजबूरी में गेंदबाजी करने लगा। पहली गेंद, क्रिकेटर ने इतना जोरदार शॉट मारा कि गेंद आसमान में चली गई और खून की बूंदों के साथ वापस जमीन पर गिरने लगी। दूसरी गेंद, जामिद ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उसके चारों ओर कब्रिस्तान था। तीसरी गेंद, क्रिकेटर अचानक उसके बिल्कुल सामने आ गया। उसका चेहरा देखते ही जामिद की चीख निकल गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने धीरे से कहा, अब तुम यहीं हमेशा क्रिकेट खेलोगे। जामिद पूरी ताकत से भागा। उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया।
इस बार दरवाजा खुल गया। वह बिना पीछे देखे सीधे घर पहुंच गया। घर वालों ने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह उसने अपना क्रिकेट बैग खोला। अंदर एक पुरानी मिट्टी से भरी हुई गेंद रखी थी। उस पर लाल रंग से लिखा था, फाइनल मैच अभी बाकी है। जामिद तुरंत वह गेंद झील में फेंक दी। उस रात ठीक 12 बजे उसके कमरे के बाहर से आवाज आई, जामिद, बल्लेबाजी करने का समय हो गया। खिड़की के बाहर वही सफेद कपड़ों वाला क्रिकेटर बल्ला लेकर खड़ा था और उसकी काली आंखें सीधे जामिद घूर रही थीं। उस रात के बाद जमीद ने कभी भी रात में क्रिकेट नहीं खेला। लेकिन आलोची बाग के लोग आज भी कहते हैं, अगर आधी रात को उस पुराने मैदान के पास जाओ तो बल्ले और गेंद की आवाज सुनाई देती है, टॉक टॉक टॉक, लेकिन मैदान में कोई इंसान दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। और आपको ये कहानी कैसी लगी? और हाँ, आप ये कहानी कहां से सुन रहे हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।